हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय डेली टिप्स। मेरा नाम है रवि और दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिगिनर्स के लिए बेस्ट वेबसाइट होस्टिंग कौन सी रहेगी। दोस्तों बहुत सारी वेब होस्टिंग कंपनीज़ हैं और जब हम ऑनलाइन सर्च करते हैं तो कोई किसी होस्टिंग को अच्छा बताता है और कोई किसी होस्टिंग को, और नए लोग इस पे कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि आखिर बाई करें तो कौन सी होस्टिंग बाई करें। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए बेस्ट होस्टिंग कौन सी रहेगी। दोस्तों ये जितनी भी वेबसाइट कंपनीज मैं बताऊंगा इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और कुछ कूपन कोड्स भी मैं दे दूंगा ताकि आपको और ज़्यादा डिस्काउंट मिल सके। तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करके देख सकते हैं कितना आपको डिस्काउंट मिल रहा है और ख़रीद भी सकते हैं लिंक्स पे क्लिक करके। दोस्तों वैसे तो मार्केट में हज़ारों वेबसाइट होस्टिंग कंपनीज़ हैं और कुछ बहुत पॉपुलर कंपनीज़ भी हैं, तो जितने ज़्यादा ऑप्शन उतना ही ज़्यादा कन्फ्यूजन। इसलिए मैंने उन सभी कंपनीज़ में से ऐसी बेस्ट 4 कंपनीज़ को चुना है जो आजकल बहुत अच्छा कर रही है, और उनमें से 2 कंपनीज़ को मैं खुद भी यूज़ कर रहा हूँ। उनका फीडबैक भी मैं आपको दूंगा इस वीडियो में, और जिन कंपनीज़ के बारे में मैं बताऊँगा आपको वो सभी के लिए बेस्ट रहेंगी। आपको मैं लास्ट में ये भी बताऊंगा कि किनको किस सिचुएशन में कौन सी होस्टिंग खरीदनी चाहिए, कौन सी कंपनी की होस्टिंग खरीदनी चाहिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली कंपनी जो है वो है होस्टिंगर। होस्टिंगर बहुत पॉपुलर हो चुकी है अभी इंडिया में, और इसकी जो बेस्ट बात है ये बहुत सस्ती भी है और अच्छी भी है, ठीक ठाक होस्टिंग प्रोवाइड करती है। तो इसके एक बार प्रोज एंड कॉन्स जान लेते हैं, उसके बाद जानेंगे कि किसे इसको बाई करना चाहिए। तो प्रोज और कॉन्स की हम बात कर लेते हैं। तो प्रोज जो अच्छी बातें हैं वो हैं चीप प्राइसेस हैं, प्राइस जो है वो बहुत कम है, तो जिसके पास बजट बहुत कम है वो इसे खरीद सकता है। अप टाइम इसका अच्छा है। स्पीड थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम आई थी जिसकी हम बात करेंगे। वैसे तो इसकी स्पीड मैंने बहुत सारी रिव्यूज़ देखे थे लोगों के, तो उन्होंने काफ़ी अच्छी स्पीड इसकी बताई हुई थी। कुछ लोगों से मैंने बात भी की थी जो इसको यूज़ कर रहे हैं, उनको भी स्पीड में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, लेकिन मुझे थोड़ी आई थी जिसकी मैं बात करूंगा अभी। और SSD स्टोरेज आपको मिलेगा इतने कम रुपयों में, SSD स्टोरेज कोई नहीं दे रहा, और एक फ्री माइग्रेशन मिलेगा आपको इस वेबसाइट होस्टिंग के साथ। अपनी एक साइट माइग्रेट वो खुद करके देंगे आपकी। आपको अगर माइग्रेट करना है तो यहाँ से कहीं और या कहीं और से यहाँ, अगर आपको माइग्रेट करना है अपनी वेबसाइट को, और एक फ्री डोमेन भी मिलेगा। आप जैसे ही होस्टिंग बाई करेंगे तो फर्स्ट होस्टिंग के साथ 1 साल के लिए आपको फ्री डोमेन मिलेगा इसमें। और UPI और डेबिट कार्ड पेमेंट ऑप्शंस भी है। बहुत सारी होस्टिंग कंपनीज हैं जिनमें हमें UPI पेमेंट का और जो हमारे डेबिट कार्ड है ATM कार्ड्स उनकी पेमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता, लेकिन ये जो कंपनी है ये हमें बहुत सारे ऑप्शंस दे रही है इंडियंस के लिए। UPI, डेबिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग जैसे बहुत सारे ऑप्शंस ये दे रही है, जिससे हमें आसान हो जाता है इसे बाई करना। तो ये तो थे कुछ प्रोज। अभी कॉन्स देख लेते हैं क्या क्या कमियाँ है इस होस्टिंग की। स्लो कस्टमर सपोर्ट रिस्पॉन्स टाइम। जो कस्टमर सपोर्ट टाइम है वो बहुत स्लो है, 2-3 दिन में ये रिप्लाई करते हैं। इन्होंने एक डेडिकेटेड भी कस्टमर सपोर्ट रख रखा है, वो पेड है, तो अगर आप पेड लेते हैं तो आपको थोड़ा जल्दी रिस्पॉन्स मिल जाएगा कस्टमर सपोर्ट का। अगर आप फ्री वाला यूज़ करेंगे कस्टमर सपोर्ट तो इसमें 2 या 3 दिन भी लग जाते हैं। मैंने 2-3 बार, मुझे बहुत प्रॉब्लम आई थी इसमें, इसीलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। दूसरी, नो फोन सपोर्ट नहीं है। फ़ोन सपोर्ट तो वैसे किसी भी वेबसाइट होस्टिंग में नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें भी नहीं है। इसमें अगर इंडियन UPI पेमेंट का ऑप्शन है तो एक हिंदी सपोर्ट और अगर ये दे देते तो बहुत अच्छा रहता। उसके साथ साथ C पैनल नहीं है इनका, अलग से एक H पैनल है। तो अगर आपने किसी कोर्स को सीखा है और उसमें C पैनल से आप सीख रहे हैं तो आपको थोड़ी सी परेशानी शुरू में हो सकती है, लेकिन वैसे ये H पैनल अगर आप तो ध्यान से देखेंगे तो ये C पैनल से भी आसान है। तो वैसे तो ये एक कमी है इसकी, लेकिन ये वैसे आसान भी है बहुत C पैनल। अभी नो इंडियन सर्वर्स। जो इंडियन सर्वर्स, इंडिया में सर्वर इसका नहीं है, इसका सर्वर एशिया में मिल जाएगा हालांकि आपको। और एक स्पीड की जो मैं बात कर रहा था वो मुझे थोड़ी उतनी अच्छी मुझे नहीं मिली। मैंने अपनी इस वेबसाइट को, मेन वेबसाइट जो है उसको कुछ दिन इस पर रखा था और मुझे थोड़ी स्पीड में उतना मज़ा नहीं आया, इसलिए मैंने उस साइट को, जो मेन वेबसाइट है उसको वापस से दूसरी जो होस्टिंग कंपनी है मेरी, उस पर मैंने वापस से उसको ट्रांसफ़र कर लिया था। तो अभी किसको इसे ख़रीदना चाहिए वो मैं बता रहा हूँ। तो जिसका बजट, जिनके पास बहुत कम है, बजट आप अफोर्ड नहीं कर सकते,
तो वो ख़रीद सकते हैं। इसका जो अनलिमिटेड वेबसाइट होस्टिंग का प्लान है प्रीमियम वेब होस्टिंग के नाम से, वो 3300 रुपये का आपको पड़ेगा। डॉलर्स की बात करें तो $45 में आपको मिलेगा 12 मंथ के लिए। तो जिनका बजट लो है वो इसको ख़रीद सकते हैं। और जो सिंगल वेबसाइट वाला प्लान है वो और भी सस्ता है, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप जब भी वेबसाइट होस्टिंग ख़रीदें तो अनलिमिटेड वेबसाइट होस्टिंग को ही ख़रीदें, ताकि आप अगर फ्यूचर में कोई 1-2 और वेबसाइट्स बनाना चाहें तो आप आराम से उसको होस्ट कर सकें अपनी इसी वेबसाइट होस्टिंग पे। तो अगर ख़रीदें तो आप अनलिमिटेड वेबसाइट होस्टिंग वाला प्लान ही ख़रीदें। और दूसरा, इसमें एक आपको स्पीड का थोड़ा इशू मिल सकता है। पहले इसकी स्पीड बहुत अच्छी हुआ करती थी, लेकिन अब कम हो गई है। वो इसलिए क्योंकि ये बहुत पॉपुलर हो गई है और बहुत सारे हमारे इंडिया में, हमारे देश में और आसपास के जो देश हैं उनमें बजट लो रहता है ज़्यादातर लोगों का, और वो इस तरह की वेबसाइट होस्टिंग को ख़रीदते हैं। तो इसीलिए इस पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया है, और जो शेयर्ड होस्टिंग है उस पर थोड़ा सा ज़्यादा लोड इस पर आ रहा है, इसलिए इसकी स्पीड थोड़ी कम हो गई है। तो अगर आपका बजट लो है और स्पीड के साथ आप थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं तो आप इसको ख़रीद सकते हैं, नहीं तो हमारी अगली कंपनी है वो बेस्ट है। चलते हैं अगली कंपनी पे। अगली कंपनी है फास्टकोमैट। फास्टकोमैट को मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ। ये एक नई कंपनी है, वैसे तो इसको 5-6 साल हो चुके हैं, लेकिन उतनी पुरानी नहीं है, इसलिए आप शायद इसका पहली बार नाम सुन रहे होंगे। लेकिन बहुत अच्छी कंपनी है। ये साइटग्राउंड का ऑल्टरनेटिव है। साइटग्राउंड अगर आप यूज़ नहीं कर सकते, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप इसको ख़रीद सकते हैं। उसका भी हम उसकी बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम इसके प्रोज देख लेते हैं, क्या क्या इसमें अच्छी बातें हैं। चीप ऑल्टरनेटिव ऑफ साइटग्राउंड, जैसा कि मैंने बताया साइटग्राउंड का एक सस्ता ऑल्टरनेटिव है ये। मीडियम प्राइस, जो प्राइस है वो इसका मीडियम है, ना ज़्यादा सस्ता है ना ज़्यादा महंगा है, तो मीडियम प्राइस है इसका। वेरी गुड सपोर्ट जो है इसका, कस्टमर सपोर्ट वो बहुत अच्छा है। कस्टमर केयर के जो लोग हैं वो बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करते हैं। 1-2 मिनट में इसका रिप्लाई आ जाता है उनका, और वो लगातार आपसे बात करते हैं, और आपके जितने भी जो प्रॉब्लम्स आपको आएंगी उनको सभी को ये सोल्व कर देंगे आराम से। इनका 2 तरह का कस्टमर सपोर्ट है, एक नॉर्मल एक एडवांस्ड। तो अगर नॉर्मल वालों से आपकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई तो वो एडवांस्ड को रेफ़र कर देंगे, और एडवांस्ड वाले 15-20 मिनट का टाइम ले लेते हैं आपको रिस्पॉन्स या रिप्लाई करने में। तो जो कस्टमर सपोर्ट है वो बहुत अच्छा है। और जो SSD स्टोरेज है वो इसमें आपको 25 GB तक का मिलेगा, ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिए। और इंडियन सर्वर से इसमें मिल जाएंगे, सर्वर आपको एशियन में मिल जाएंगे, इंडिया में मुंबई में इसका सर्वर आपको मिल जाएगा। और जो साइट माइग्रेशन है वो आपको 3 मिलेंगे फ्री माइग्रेट, ये अपने आप करके देंगे आपको। मैंने एक साइट, जैसे कि मैंने बताया, होस्टिंगर से मैंने एक साइट इस पे माइग्रेट करवाई थी, और वो उन्होंने एक ही दिन में कर दी थी, कुछ घंटों में ही। और अभी इसी पे मैं होस्ट कर रहा हूँ अपनी मेन वेबसाइट्स को। और जो अगला है गुड स्पीड एंड अप टाइम। तो जो स्पीड और अप टाइम है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अप टाइम बहुत कम टाइम के लिए डाउन होती है। मैं 5-6 महीने से इसको यूज़ कर रहा हूँ, अभी तक मेरे पास वेबसाइट डाउन का कोई अभी तक इशू नहीं आया है, और स्पीड का भी मुझे अभी तक कोई इशू नहीं आया। स्पीड काफ़ी अच्छी है इसकी, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके कॉन्स देख लेते हैं। नो फ्री डोमेन इसमें नहीं मिलेगा, जैसा कि मैंने होस्टिंगर में बताया था उसमें आपको फ्री डोमेन मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे आपको कोई फ्री डोमेन नहीं मिलेगा। नई वेबसाइट होस्टिंग के साथ आपको अलग से लेना पड़ेगा, GoDaddy या कहीं और से, तो ये ध्यान में रखना आप। नो फ़ोन सपोर्ट आउटसाइड USA में इसका फ़ोन सपोर्ट भी मिलता है, कस्टमर सपोर्ट, फ़ोन पे भी उनसे बात कर सकते हैं, लेकिन USA के अलावा और कहीं किसी देश में इनका सपोर्ट नहीं है, कस्टमर केयर नहीं है। जो फ़ोन सपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ वो नहीं है, तो इंडिया में भी नहीं है, इसलिए ये इसका एक कमी है इसकी जो होनी चाहिए। और नो UPI अदर इंडियन पेमेंट ऑप्शंस, तो इसमें अगर आप ख़रीदते हैं तो आपको पे करने में प्रॉब्लम होगी। इसमें 2 ही ऑप्शन है इंडियंस के लिए, एक तो क्रेडिट कार्ड और दूसरा पेपैल। तो पेपैल या क्रेडिट कार्ड आपके पास है तो ही आप इसको परचेज कर सकते हैं, नहीं तो आप परचेज नहीं कर सकते हैं। आप डेबिट कार्ड या UPI से पे नहीं कर सकते हैं इसमें, ये इसकी बहुत बड़ी कमी है। इसको मेरे हिसाब से इनको जल्दी सुधारना चाहिए इस कमी को। तो अगर आप इस पे पेमेंट करना चाहते हैं तो अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार का क्रेडिट कार्ड आपको लेना पड़ेगा, या फिर आपको पेपैल पे अकाउंट बनाना पड़ेगा और उसके थ्रू आपको पे करना पड़ेगा। तो अगर आप साइटग्राउंड बाई करना चाहते हैं लेकिन आपके पास उतने पैसे नहीं हैं तो आप इस होस्टिंग को ख़रीद सकते हैं। ये बहुत अच्छी साइट होस्टिंग है, ये नई है, इसके कस्टमर अभी कम है, इसलिए ये बहुत अच्छी सर्विस दे रही है। और जो कस्टमर सपोर्ट है वो इसका साइटग्राउंड जैसा ही है। साइटग्राउंड कस्टमर सपोर्ट के लिए जानी जाती है,
तो ये भी सेम ही है। इसका कस्टमर सपोर्ट भी बहुत अच्छा है और इसकी स्पीड और सर्विस भी बहुत अच्छी है। तो इसको बाय कर सकते हैं इस सिनेरियो में। अगर आपके पास मीडियम बजट है तो भी आप इसको बाय कर सकते हैं। तो अगर मैं प्राइस की बात करूं तो लगभग 5300 रुपये में इसकी जो अनलिमिटेड वेबसाइट होस्टिंग का जो फास्ट क्लाउड प्लान है वो आपको मिल जाएगा। और डॉलर्स की बात करूं तो आपको $73 के आसपास 12 महीने के लिए मिल जाएगा। हमारी अगली होस्टिंग है केमिक्लाउड। केमिक्लाउड भी एक साइटग्राउंड का एक और ऑल्टरनेटिव आप कह सकते हैं। ये भी एक नई कंपनी है और बहुत अच्छी कंपनी है। ये भी मैं 4 कंपनीज बता रहा हूँ और इसमें जो फर्स्ट है वो सबसे थोड़ी लोएस्ट है और जो लास्ट है वो सबसे बेस्ट कंपनी रहेगी। तो इस तरह से जो ये 3rd नंबर वाली कंपनी अभी मैं बता रहा हूँ तो ये 2nd नंबर पे है हमारी इस लिस्ट में। तो इसके प्रोज देख लेते हैं। SiteGround का ऑल्टरनेटिव है ये। SiteGround आप यूज़ नहीं करना चाहते या किसी भी वजह से नहीं कर सकते तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी स्पीड बहुत अच्छी है, अप टाइम भी बहुत अच्छा है और आपको 10 माइग्रेशन मिलेंगे फ्री। फास्ट कॉमेट में 3 थे, इसमें 10 माइग्रेशन मिलेंगे। 10 बार आप अपनी साइट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं और लाइफ टाइम फ्री डोमेन मिलेगा इसमें। अगर आप इसकी होस्टिंग को खरीदते हैं तो उसके साथ एक डोमेन मिलेगा और वो तब तक आपके पास रहेगा जब तक आप इस होस्टिंग को यूज़ करेंगे। लाइफ टाइम वो फ्री रहेगा, आपको दोबारा कभी भी पे नहीं करना जब तक आप इस होस्टिंग को रखते हैं। कस्टमर सपोर्ट इसका भी बहुत अच्छा है और 25 GB तक का आपको डिस्क स्पेस मिल जाएगा इसमें। और सर्वर्स जो है वो इंडिया में भी अवेलेबल हैं इसके, तो बहुत अच्छी बात है ये भी। अगर आप इंडिया में अपनी वेबसाइट इंडियन ऑडियंस के लिए आप बनाना चाहते हैं तो आप इंडियन सर्वर्स ले सकते हैं, वो इसमें आपको मिल जाएंगे। और इसके कॉन्स देख लेते हैं। थोड़ी सी कॉस्टली है जो इसकी एक कमी है। फ़ोन सपोर्ट नहीं है इसमें भी, ये भी एक कमी है। और बहुत सारे इसमें एड ऑन्स मिलते हैं। एड ऑन्स का मतलब मान लो अभी आपने साइट होस्टिंग खरीदी, उसके बाद मान लो आपको साइट लॉक का ऑप्शन दे दिया या ईमेल होस्टिंग खरीद लो। इस तरह के जो भी एड ऑन्स होते हैं वो ये बार बार आपके पास करते रहते हैं ईमेल के थ्रू और आपके पॉपअप आपकी वेबसाइट पे आपको आ सकता है। तो ये इनकी थोड़ी, इस वेबसाइट की थोड़ी कमियां हैं। अभी चलते हैं कि किसको इसको ख़रीदना चाहिए। तो अगर आप ई कॉमर्स होस्टिंग के लिए ख़रीद रहे हैं तो आप इसको ख़रीद सकते हैं, बहुत अच्छी है ये ई कॉमर्स होस्टिंग के लिए। और ई कॉमर्स के अलावा भी आप किसी भी तरह की होस्टिंग इस पे रख सकते हैं, किसी भी तरह की वेबसाइट को इस पे होस्ट कर सकते हैं। दूसरा है इफ़ यू डोंट वांट टू बाय SiteGround देन यू कैन ट्राई केमिक्लाउड। तो अगर आप SiteGround बाय नहीं करना चाहते तो आप केमिक्लाउड को यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छी होस्टिंग ये है। इसका जो प्राइस है वो आपको, जो इसका प्लान है वेब होस्टिंग प्रो के नाम से अनलिमिटेड वेबसाइट के लिए मीडियम वाला प्लान है, वो आपको 7900 रुपीज़ में मिलेगा, लगभग $108 12 मंथ के लिए। तो हमारी जो लास्ट है और नंबर 1 होस्टिंग है इस लिस्ट में वो है SiteGround। SiteGround बहुत अच्छी होस्टिंग है। ये किसी भी तरह की वेबसाइट के लिए आप इसको ख़रीद सकते हैं। बहुत अच्छा आपको कस्टमर सपोर्ट मिलेगा, स्पीड, अप टाइम सब कुछ बहुत अच्छा मिलेगा। बहुत पॉपुलर भी है ये। और आप इसको, अगर आपका बजट का इशू नहीं है तो आप इसको ख़रीद सकते हैं। इसके प्रोज देख लेते हैं हम एक बार। बेस्ट ओवरऑल होस्टिंग, ग्रेट स्पीड, ग्रेट अप टाइम, फ्री साइट माइग्रेशन फॉर न्यू यूज़र्स जो नए आएंगे उनके लिए फ्री रहेगा, लेकिन उसके बाद आपको पे करना पड़ेगा या खुद से करना पड़ेगा। ग्रेट कस्टमर सपोर्ट है जो वो बहुत अच्छा है इसका। और गूगल क्लाउड SSD स्टोरेज आपको मिलेगा। तो जो इनका स्टोरेज है वो SSD का है और वो गूगल क्लाउड पे होस्ट है। तो गूगल क्लाउड जो है वो बहुत फास्ट है और उसी पे ये आपको होस्टिंग मिलेगी इस कंपनी की। तो यह प्रोज है। और कुछ कौन से इसके देख लेते हैं। वो है वेरी हाई प्राइस, जो प्राइस है वो थोड़ा हाई है और वेबसाइट होस्टिंग से थोड़ा सा ज़्यादा है। दूसरा है नो फ़ोन सपोर्ट आउटसाइड USA के बाहर इसका फ़ोन सपोर्ट नहीं है। फ़ोन पे आप बात नहीं कर सकते कस्टमर केयर में। चैट सपोर्ट हालांकि आपको मिल जाता है और ज़्यादातर वेबसाइट्स में वही रहता है। नो फ्री डोमेन नहीं है। तो आप जब नई वेबसाइट होस्टिंग लेंगे तो आपको कोई फ्री डोमेन नहीं मिलेगा, वो आपको खुद से बाई करना पड़ेगा किसी दूसरी डोमेन कंपनी से। अभी SiteGround किनको लेना चाहिए, तो ये बेस्ट फॉर ऑल काइंड ऑफ वेबसाइट होस्टिंग है। किसी भी तरह की वेबसाइट आप इस पे होस्ट कर सकते हैं, ये बेस्ट है। और जो प्राइस है वो इसका 8800 है, लगभग $120 12 मंथ के लिए, जो ग्रो बिग प्लान है जो अनलिमिटेड वेबसाइट होस्टिंग के साथ आता है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम
कि इनमें से किसको कौन सी वेबसाइट होस्टिंग खरीदनी चाहिए। तो अगर आपका बजट अच्छा है, आपको पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बेस्ट होस्टिंग चाहिए तो आप खरीद सकते हैं साइटग्राउंड। साइटग्राउंड इज द बेस्ट अमंग ऑल सभी वेबसाइट कंपनी। बहुत सारी वेबसाइट कंपनीज को मैंने देखा है, मैंने बहुत सारे लोगों से बात भी की है जो यूज कर रहे हैं उन कंपनीज को। तो आप साइटग्राउंड खरीद सकते हैं, ये बेस्ट होस्टिंग रहेगी आपके लिए अगर आपका बजट अच्छा है तो। और अगर आपका मीडियम बजट है तो आप फास्ट कोमेट या केमिक क्लाउड में से एक खरीद सकते हैं। इनके प्राइसेस भी मैंने बता दिए हैं। अगर आप साइटग्राउंड का ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं, कोई ऐसी वेबसाइट होस्टिंग आपको मिल जाए कि जो सस्ती भी हो और अच्छी भी हो, तो वो फास्ट कोमेट है। आप फास्ट कोमेट खरीद सकते हैं, ये बहुत सस्ती है, लगभग 5-5.5 हज़ार में आपको मिल जाएगी। और जो केमिक क्लाउड है वो थोड़ी सी महंगी है। तो अगर आप साइटग्राउंड को यूज़ कर चुके हैं और उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो आप केमिक क्लाउड को यूज़ कर सकते हैं, बजट अगर आपका हाई है तो। और लेकिन आपका बजट मीडियम है और आप एक अच्छी होस्टिंग खरीदना चाहते हैं तो आप फास्ट कोमेट खरीद सकते हैं। बहुत अच्छी वेबसाइट होस्टिंग है, ये मैं यूज़ कर रहा हूँ कई महीनों से इसको और मुझे कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आ रही है। और शायद मैं अभी एक और ख़रीद सकता हूँ अपने क्लाइंट्स की वेबसाइट के लिए। तो इनमें से आप खरीद सकते हैं। और अगर आपका बजट जो है वो बिल्कुल लो है, बिल्कुल आप 2 या 3 हज़ार रुपये खर्च करना चाहते हैं, तो आप होस्टिंगर को खरीद सकते हैं। इसमें स्पीड का थोड़ा सा इशू आपको मिलेगा कभी कभी, क्योंकि अभी ट्रैफिक इस पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इस वजह से, लेकिन अभी भी ये एक अच्छी होस्टिंग है अगर आपका बजट उतना ज़्यादा नहीं है तो। दोस्तों मैंने बहुत सारी कंपनीज के रिव्यूज़ को पढ़ा है, बहुत सारी वेबसाइट्स पे, ब्लॉग्स पे वीडियोस देखे हैं बहुत सारे, और उनके आधार पे मैंने ये लिस्ट बनाई है। और 2 कंपनीज को मैंने खुद भी यूज़ किया है और 2 कंपनीज मैंने और ली हैं ये। तो ये 4 कंपनीज मैंने पिक की थी जो बेस्ट होस्टिंग रहेगी, तो इनके बारे में आपको बता दिया है मैंने। तो आप खुद अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कौन सी आपको खरीदनी है। इसके अलावा कुछ और वेबसाइट होस्टिंग है जो अच्छी है लेकिन इनसे अच्छी नहीं है, उनके भी मैं नाम बता रहा हूँ, ब्लू होस्ट, होस्टगेटर और बिगरो। इनको भी आप खरीद सकते हैं अगर आप खरीदना चाहें तो। इन सभी कंपनीज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो ये कंपनी जो है ये भी अच्छी है, लेकिन इनसे बेटर जो है वो मैंने जो 4 कंपनीज के नाम लिए हैं वही है इस वीडियो में मैंने जो बताया है, वो सबसे बेस्ट कंपनीज है। तो उनको आप खरीद सकते हैं, लेकिन आपकी कोई और नीड है तो उसके हिसाब से भी आप खरीद सकते हैं। तो इस वीडियो में उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा कि कौन सी वेबसाइट होस्टिंग आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करना, और अगर आपको कोई सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जल्दी फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपनी और अपने परिवार का ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद, जय हिंद।